हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एडल सेरेना को पकड़कर रो रही होती है और मन ही मन सोचती है, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचने देगा। फिर सेरेना कहती है, लगता है जैसे आपने किसी डरावने सपने की कल्पना कर ली है। सब ठीक है माय लेडी। तभी सेरेना की नज़र वहां रखे एक पिलो पर जाती है और वह कहती है, इसे गले लगा लीजिए माय लेडी। तब एक मेड कहती है, फिर इनके कपड़े। फिर सेरेना कहती है, सबसे सुरक्षित रास्ता चुने, वह रास्ता जो यह सुनिश्चित करे कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। फिर सारी मेड्स आपस में बातें कर रही होती है। इसके साइज के बारे में क्या? मुझे यकीन नहीं है क्योंकि हमने लेडी का माप लिया है। तब सेरेना कहती है, मुझे पता है अब क्या करना है। फिर सेरेना एक जैकेट को पहनाते हुए कहती है, यह एक शर्ट है, आपको इसे बटन लगाकर पहनना होगा और ये एक ट्वीड से बना जैकेट है। फिर एडल अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है, मैं सचमुच एक यंग लेडी की तरह लग रही हूँ। जब मैं पहली बार डची के महल आई थी तब मैं बहुत गंदी और मैली थी। फिर वह अपने ग्लव्स को देखते हुए कहती है, यह डिजाइन बहुत यूनिक है। फिर सेरेना कहती है, उस प्रतीक का अर्थ है कि वह वस्तु डिजाइनर सेरोलन द्वारा बनाई गई है। सेरोलन सबसे फेमस डिजाइनरों में से एक है। फिर एडल मन ही मन सोचती है कि मैं समझती थी कि ग्लव्स को भी एक टुकड़ा कहा जाता है। फिर वहाँ माइकल को दिखाया जाता है, जिसे देख सेरेना कहती है, हमने उन्हें कपड़े पहना दिए। फिर माइकल एडल की ओर देखते हुए कहता है, हेलो माय लेडी। फिर एडल कहती है, हेलो, और मन ही मन सोच रही होती है, क्या यह किसी प्रकार का नियम है? क्या मेरे कपड़े बदलने से पहले गार्डों को मेरा स्वागत करने की अनुमति नहीं है? और माइकल एडल की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तब एडल मन ही मन सोचती है, वाह, सुबह के समय भी माइकल की आंखें बहुत सुंदर लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी को गार्डन में दिखाया जाता है, जहां एडल माइकल के साथ चारों ओर देख रही होती है और पूछती है, हम कहाँ हैं? फिर माइकल कहता है, यह भी डची के महल के मैदान का हिस्सा है। तब एडल कहती है, वाह, मैंने सोचा था कि हम लंबे समय तक गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी महल के प्रांगण का हिस्सा है। और यह सोचना कि यह सब मेरे घर का हिस्सा है, यह कितना अच्छा है। तभी उसकी नज़र वहां आ रहे टीचर अहीन पर जाती है और वह कहती है, यह टीचर अहीन है ना? फिर अहीन कहता है, गुड मॉर्निंग माय लेडी। आपने सही सुना, आज आउटडोर क्लास होगी, हम घुड़सवारी का अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर एडल घबराते हुए कहती है, ओके। एडल बहुत गौर से घोड़े की ओर देख रही होती है। तब अहीन कहता है, माय लेडी। तब एडल माइकल के पीछे छुपते हुए कहती है, यह तो एक छोटा जानवर है। फिर माइकल एडल की ओर देखते हुए कहता है, अस्तबल में एक बदमाश घोड़ा है, लेकिन यह घोड़ा बहुत शांत और कोमल है। माय लेडी, आपको चोट नहीं लगेगी। फिर एडल रोते हुए कहती है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती। तब माइकल कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अस्तबल में जाना बेहतर होगा। फिर अहीन कहता है, हाँ मैंने देखा। तब माइकल उसकी ओर देख रहा होता है और कहता है, शायद माय लेडी डर रही है। फिर अहीन कहता है, यह महल का सबसे छोटा घोड़ा है, यह कस्टल की सबसे छोटी प्रजाति भी है, इसका व्यक्तित्व भी काफी शांत है माय लेडी। तब एडल जोर जोर से रोने लगती है। फिर अहीन घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ माय लेडी? फिर एडल कहती है, जानवर डरावने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे मुझे खा जाएंगे। तब अहीन उसे सॉरी कर रहा होता है। फिर फेबियन उसकी ओर देखते हुए कहता है, उफ, उसने लेडी को रुला दिया। फिर एडल कहती है, और तो और वे मनुष्य को खाते हैं और उस पर पैर भी रखते हैं। फिर अहीन कहता है, चलो इस पाठ को रद्द करें, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब रो मत माय लेडी। फिर एडल कहती है, मैंने कहा था कि यह डरावना है, लेकिन आप पूछते रहे। फिर अहीन कहता है, यह मेरी गलती थी माय लेडी, मैं आपको दोबारा नहीं पूछूंगा। फिर एडल माइकल की ओर देख रही होती है। तब माइकल कहता है, क्या यह ठीक रहेगा कि हम आपस में एक मीटिंग कर लें माय लेडी, लेकिन आपको कुछ देर वेट करना होगा। फिर एडल कहती है, ओके। उसके बाद वह वहीं बैठकर सोच रही होती है। सेरेना ने कहा कि यह सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था, यह क्यों होना चाहिए? क्या बाई चांस मुझे सिंसू पर सवारी करनी होगी? ऐसा लगता है जैसे सिंसू की सवारी भविष्यवाणी किए गए बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या उन्होंने आपको रुलाया? फिर एडल पीछे देखती है। फिर वह कहते हैं, क्या मुझे आपको बचाना चाहिए?